देखो, अगर तुम बहुत ज़्यादा स्किनी हो, जो कि मैं भी एक टाइम पे हुआ करता था, और तुम्हें 2-3 महीनों में वेट गेन करना है, इतना वेट गेन करना है कि मतलब स्किनी से फिट हो जाओ, मोटे नहीं हो जाओ, तो उसके लिए मैं आज बहुत अच्छी डाइट बताऊंगा। अगर तुमने इसको फॉलो कर लिया तो मैं डेफिनेटली 100% श्योर होके कह सकता हूँ कि तुम स्किनी नहीं रहोगे। देखो, जब मैंने अपनी जिम वाली जर्नी स्टार्ट की थी 1 साल पहले, तब मेरा वेट 59 kg के अराउंड था, जो कि बहुत कम नहीं है, बट फिर भी मैं स्किनी था। लेकिन आज के टाइम पे मैं बात करूँ तो मेरा वेट ऑलमोस्ट 70 kg है। मतलब 10 से 11 kg वजन को मैंने गेन किया। वो मैंने कैसे गेन किया, मैं तुमको सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। मैं एगिटेरियन हूँ, मैं चिकन वगैरह कंज्यूम नहीं करता हूँ। इन फ्यूचर शायद करने लगूँ, बट अभी तो नहीं करता हूँ, इस डेट तो मैं नहीं करता हूँ। और मैं जानता हूँ कुछ लोग एगिटेरियन भी नहीं होंगे, तो उनके लिए भी मैं बताता हूँ। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट चीज़, तुमको अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करनी है। अब प्रोटीन के सोर्स बहुत सारे होते हैं। अगर तुम नॉन वेजिटेरियन हो तो तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ, अगर तुम वेजिटेरियन हो तो यस, तुम्हें सोचने की ज़रूरत है। पहला, तुम सबसे इम्पॉर्टेंट दाल वगैरह से प्रोटीन ले सकते हो, बट उसमें भी मैं तुमको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। जो भी दाल है उसको डेली खाना होगा, अपनी डाइट में डेली ऐड करना होगा, नो मैटर वॉट। ये नहीं कि आज दाल खा लिया, अब कल मन नहीं है, चलो आलू की सब्जी खा लेते हैं, नहीं, ये नहीं चलेगा। सुबह दाल खा लिया, रात को तुम आलू की सब्जी खा सकते हो, बट एक दिन तो तुम्हें अपनी मील में दाल रखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोगों को नहीं पता होगी कि दाल बायो अवेलेबिलिटी प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करता है। इट मीन्स कि अगर तुम एक अंडा खाओगे, उसमें जो प्रोटीन मिलता है यानी कि 6 ग्राम प्रोटीन, और तुम एक कटोरी दाल पियोगे, उसमें जो प्रोटीन मिलता है आई डोंट नो, बट दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। जो अंडे वाली प्रोटीन है वो तुम्हारी बॉडी को ज़्यादा जल्दी लगेगी, और जो दाल वाली प्रोटीन है वो थोड़ी कम लगेगी, बट प्रोटीन प्रोटीन होता है भाई। अब तुम वेजिटेरियन हो तो तुमको तो अब इतना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तो दाल को तुम्हें ऐड करना है अपनी सुबह की मील पे या रात की मील पे। अब उसके साथ मैं तुमको ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि तुम राइस को ऐड करो, क्योंकि वो ज़्यादा इजी हो जाएगा कि हैवी दाल खाने के लिए। आई मीन, अगर तुम रोटियां खाते हो दाल के साथ, थोड़ा मुश्किल होता है कि पूरी की पूरी दाल को कंज्यूम कर लो, बट अगर तुम चावल खाओगे तो पूरी दाल को डाल के चावल के साथ तुम खा लोगे, तो वो ज़्यादा ईजी होता है, जो कि मैं भी करता हूँ। तो तुम्हारी दाल वाली प्रोटीन का इंतजाम हो गया, कोई महंगा नहीं होता है। तो एज अ वेजिटेरियन हो अगर तो तुम ये ज़रूर ट्राई करना। दूसरी चीज़, सोया चंक्स। यस, सोया चंक्स, मैं सोयाबीन नहीं कह रहा हूँ, सोया चंक्स कह रहा हूँ। सोयाबीन और सोया चंक्स में बहुत डिफरेंस होता है, लोगों को पता ही नहीं होता कि सोयाबीन और सोया चंक्स में क्या डिफरेंस होता है। मैं इनके डिफरेंस को नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में, बट इतना समझ लो कि सोया चंक्स ज़्यादा बेटर है और वही तुमको कंज्यूम करना है। एक इसका बेनिफिट ये बता देता हूँ कि अभी तुमने दाल चावल वाली मील को तुमने ऐड कर लिया ना, तो उसमें ही सोया चंक्स को मिला दो भाई, एक नंबर स्वाद आएगा। तुम खा के देखना, तुम्हारी 2 प्रोटीन के सोर्स तैयार हो गए पहले से ही। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर तुम वेजिटेरियन हो, तुम्हें अपनी मील में दही यानी कर्ड को ऐड करना होगा। अगर तुम कर्ड नहीं खाते हो, नहीं होने वाला, क्योंकि तुम्हें मोस्टली चीज़ें प्रोटीन वाली ही खानी पड़ेंगी तो ही हो पाएगा। तो कर्ड को भी ऐड कर लो। अब तुम दाल चावल के साथ कर्ड भी ऐड कर सकते हो, उसको भी थोड़ा बहुत खाते रहना बीच में, तो वो भी एक परफेक्ट टेस्टी मील हो जाएगी। बोरिंग खाना लगेगा, लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम्हें स्किनी से फिट होना है तो, जो कि मैंने किया है और मैं आज फिट हूँ, मैं ये कह सकता हूँ। तीसरी चीज़, ब्रेकफास्ट के बारे में भी मैं बता दूँ तो तुम ब्रेकफास्ट में मिल्क के साथ तुम ओट्स को मिला के खा सकते हो, और उसमें 2 बनाना मिला सकते हो। एक परफेक्ट टेस्टी मील बन जाएगी। और अगर तुमने ऊपर से एक पीनट बटर डाल दिया स्पून, तो अब तो भाई लाजवाब। तो ये तुम्हारी एक तीसरी मील हो गई। और एकदम सबसे पहले जब तुम सो के उठते हो ना, तो उसमें तुम खाया करो ब्रेड के साथ पीनट बटर। मैं पीनट बटर पिंटोला का यूज़ करता हूँ, कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, साफ सीधी बात बता रहा हूँ। पिंटोला का बहुत टेस्टी होता है। 2 ब्रेड लेनी है तुमको, उनके बीच जैसे जैम लगाते हैं, पिंटोला का बटर लगाना है एंड कंज्यूम करना है। बहुत टेस्टी है एंड बहुत अच्छा प्रोटीन सोर्स है ये। तो तुम्हारी अभी तक कितनी मील हो गई? ब्रेकफास्ट में तुम ओट्स मिल्क के साथ कंज्यूम करोगे, फिर तुम उसके साथ साथ तुम ब्रेड पीनट बटर भी कंज्यूम करोगे। खाने की आदत डालनी पड़ेगी। पहले पहले दिन तुम्हें बड़ा अजीब लगेगा, बट तुम्हें हो जाएगी आदत। तीसरा, तुम
अपनी दाल चावल कंज्यूम करोगे दोपहर के टाइम पे, उसके साथ दही वगैरह भी। अब आते हैं शाम के टाइम पे, तो तुम ड्राई फ्रूट्स, नॉर्मल फ्रूट्स और उनके साथ कुछ भी हेल्दी फूड खा सकते हो, छोटा मोटा जैसे चने वगैरह खा सकते हो, तो ये सब भी तुमको प्रोटीन देंगी। और अगर तुम एक प्रोटीन सप्लीमेंट में पैसे लगा सकते हो तो मेरी तरफ से सबसे पहला रिकमेंडेशन यही होगा कि तुम एक प्रोटीन सप्लीमेंट पे पैसा लगाओ। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, लाइट चली गई थी, तो हम लोग वापस कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग कहाँ पे थे। शाम के टाइम पे तुम ड्राई फ्रूट्स या नॉर्मल फ्रूट्स और उनके साथ साथ चने वगैरह भी कंज्यूम कर सकते हो। कॉफ़ी पी सकते हो क्योंकि वो कैफ़ीन हिट करेगी तुम्हारे लिए अगर तुम जिम वगैरह जाते हो तो। और मैं तो कहूँगा कि ज़रूर जाओ अगर तुम इतना सोच रहे हो अपनी फ़िज़िक के बारे में तो शाम तक तुम्हारी मील कंप्लीट हो गई। रात में तुमको बहुत ही हल्का खाना खाना है, हैवी खाना नहीं कहूँगा मैं, बट हाँ थोड़े बहुत मैं कहूँगा कि पनीर को तुम कंज्यूम करना, चाहे इतनी सी ही पनीर हो बट कंज्यूम करना, वो ज़्यादा बेटर होगा। और रात में तुम चावल की जगह रोटी खा सकते हो। दैट्स इट। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए सबसे बेस्ट मील है जो कि मैं खुद कंज्यूम करता हूँ। बट मेरे में डिफरेंस क्या है कि मैं एगिटेरियन हूँ, तो मैं इनके साथ साथ बस एग और अलग से ऐड कर लेता हूँ, तो मेरा प्रोटीन सोर्स और अलग हो जाता है। अब आते हैं नॉन वेजिटेरियन पे, तो उनके लिए सीधा सिंपल सी बात है, उनको ये सब तो खाना ही खाना है। वो साथ साथ दाल की जगह चिकन कंज्यूम कर सकते हैं या फ़िश कंज्यूम कर सकते हैं, जो भी नॉन वेजिटेरियन वाली चीज़ें होती हैं। एगिटेरियन तो डेफिनेटली एग तो सबसे बेस्ट सप्लीमेंट होता ही है। सच कह रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया प्रोटीन सोर्स होता है। और प्रोटीन सोर्स ही नहीं, ये हर एक न्यूट्रिशन और विटामिन के लिए सबसे बेटर सोर्स है एग। तो अगर तुम लोग कंज्यूम नहीं करते हो तो प्लीज़ करना स्टार्ट करो, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा। बाकी मैंने वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए बता दिया है। वेजिटेरियन वालों को जो मैंने बताया वो उनको फॉलो करना पड़ेगा अगर उन्हें अच्छी फिज़िक बनानी है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़े बहुत अपने फ्लेवर को, अपने टेस्ट को बदलना पड़ेगा, थोड़े बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, तभी कुछ मिलेगा गाइस। नॉन वेजिटेरियन वालों के लिए बहुत सिंपल है यार, उनको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो जो मैंने वेजिटेरियन वाला बताया उनको तो खाना ही खाना है, साथ में उनको बस नॉन वेजिटेरियन वाली चीज़ें ऐड कर लेनी है, दैट्स इट। और जो एडवाइस तुम डिफरेंट जिम कोचेस से जाके लेते हो और वो उसके बदले पैसे लेते हैं, मैं वो यहाँ पे फ्री में बता रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल पे, तो उससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। आई होप तुम्हें कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।